हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका विकेश सर। पिछली वीडियो में मैंने क्लास 10 हिंदी के अक्टूबर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 8 तक डाला था। अब इस वीडियो में मैं 9 नंबर से दे रहा हूँ। 9वां जो हम लोगों का प्रश्न था, बहादुर कहानी में यह किसका कथन किसका है, तुमको अपनी माँ की याद आती है। तो हम लोग जानते हैं यह कथन किसका है, निर्मला का है। अखबारों में प्रायः प्रकार के लेख होते हैं, तो अखबारों में प्रायः 2 प्रकार के लेख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, अंधेर नगरी नाटक में राजा ने स्वयं फांसी चढ़ने का निर्णय क्यों किया। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें क्या होगा, डी नंबर, स्वयं मुक्ति पाने की लालसा में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में यह टिप्पणी कौन करता है, बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी, मुहल्ले वाले। गौरैया ने मूर्ति पर ठहरने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि वहाँ अच्छी हवा आ रही थी। 14वां प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक के अनुसार आज तक किसी देश की राजा की पराजय इतनी शांति से नहीं हुई होगी। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे स्वाधीन। इसके बाद 15वां प्रश्न है, अखबारों की यहाँ खाली जगह दिया है और खाली जगह अब उनके समाचारों के चयन के आधार पर टिकी होती है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा साख और यहाँ होगा लोकप्रियता। 16वां प्रश्न है, सुखी राजकुमार कहानी के लेखक का नाम है। तो हम लोग जानते हैं इसके लेखक का नाम ऑस्कर वाइल्ड है। अंधेर नगरी नाटक की कथा वस्तु है एक ऐसे नगर की खाली जगह का चित्रण जहां न्याय अन्याय में फर्क नहीं किया जाता है। तो यहाँ जो होगा यह विसंगतियों होगा, विसंगतियों। इसके बाद 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित संवाद किस पात्र के हैं, पहचान कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। नौकरों से बोले, कह दो घर में नहीं है। तो यह किसने कहा था, मीर साहब। 11 रुपए साड़ी के खूट से निकालकर यहीं चारपाई पे रखे थे, पर अब वे मिल नहीं रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह किसने कहा था, रिश्तेदार की पत्नी, रिश्तेदार की पत्नी। 18वां प्रश्न है, अखबार में छपने वाला फोटो अपने, यहाँ आपको सही और गलत बताना है। अखबार में छपने वाला फोटो अपने आप में एक समाचार नहीं होता। तो यह कथन जो है यह बिल्कुल सही है। 18वां प्रश्न है, कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। तो यह गलत है। 19वां प्रश्न है, उपसंहार में पूरे निबंध का खाली जगह डैश और डैश होता है। तो उपसंहार में पूरे निबंध का निचोड़ और निष्कर्ष होता है। 20वां जो प्रश्न है इसे आप लोग देख ले, यह जो है यह एक गद्य है, इसमें से हम लोगों को उत्तर विकल्प को छांटना है। क नंबर, मनुष्य का किस पर अधिकार है। तो मनुष्य का उसके कर्म पर अधिकार है। कर्म को किसके समान माना गया है, तो कर्म को बीज बोने के समान माना गया। बेईमान से धन कमाने वाले के साथ क्या होता है, तो बच्चे बेईमान और दुष्चरित्र बनते हैं। परिश्रम की राह पर चलने वाला छात्र क्या प्राप्त करता है, तो सफलता की संतुष्टि। तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किया। अब मैं इसके आगे अगली वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा।